नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पटेल चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ओटाइलजिया के बारे में, यानी कि ईयर एक या फिर ईयर पेन। तो कान से रिलेटेड जो दर्द होता है या पेन होता है उसे हम देखते हैं कि ओटाइलजिया जो है वो कहा जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो आज का नहीं बनेगा, बहुत छोटा वीडियो जो है वो ब्रीफली इंफॉर्मेशन जो है उसका बनने वाला है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें आगे के वीडियो में, जो हम इसके बाद के जो टॉपिक लेंगे तो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हम समझेंगे कि ये असल में ईयर पेन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है, उसके जो कैटेगराइज किया गया है दो तरीके से, तो उसका डायग्नोसिस कैसा होता है, ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन जो है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ओटाइलजिया ईयर एक या फिर ईयर पेन मतलब क्या, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन वी टेक आवर चिल्ड्रन टू सी डॉक्टर्स और वी सीक हेल्प फॉर आवर ओन पेनफुल ईयर्स. Ear aches can be a symptoms of ear infection or a sign of underlying condition. Rarely, the earache or the ear pain is a sign of the serious illness. Treatment depends on the cause. मतलब कि एक ऐसी एक कंडीशन है जिसके लिए हम देखते हैं कि ज्यादातर हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों को हम लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल्स में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, और अगर उन्हें कुछ लगता है तो फिर वो ईएनटी के पास रिकमेंड करते हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों में देखा जाता है, हम खुद भी जो है कभी कभार जाते हैं, कभी दर्द होता है तो कई किस कारण की वजह से। साथ ही ये जो इसके सिम्टम्स है, मतलब ईयर एक जो सिम्टम्स है, ये एक किसी ईयर इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी कुछ कंडीशंस हैं उसके भी जो सिम्टम्स ये हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ईयर एक कान से रिलेटेड ही कुछ दर्द होगा तो ही उसके लिए पेन होगा। हो सकता है कि मान लीजिए दांत में दर्द है, दांत किसी ने निकाला है या फिर कैविटी वगैरह, तो वो भी कनेक्टेड नर्व रहती है, तो वो भी एक सिम्टम उसका हो सकता है। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि ये जो ईयर पेन है बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि ये कोई सीरियस इलनेस आएगा, कोई सीरियस कंडीशन जो है वो हमारे कानों से रिलेटेड जो ये रहेगी, ऐसा कंडीशन बहुत रेयर रहती है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो रहती है वो कॉजेस के ऊपर रहती है, मतलब जो उसका कॉज होगा जो हम आगे समझेंगे अभी, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। Anyone can develop the earache. Young children are more likely to have ear pain than older children or adult. As per one study, by their third birthday, 80% of children will have a middle ear infection. It is acute otitis media. ये किसी को भी हो सकता है कानों में इन्फेक्शन जो है वो, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखने को गया है। और इसमें भी देखा गया है कि जो 3 साल की जो उम्र रहती है तब तक 80% जो बच्चे में देखा गया है, मान लीजिए 100 बच्चे रहेंगे, उसमें से 80 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनकी बर्थडे या फिर जिनका जो एज रहेगी वो 3 साल के आसपास रहेगी, और उनमें मिडल ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो इस पे इसके बाद के वीडियो जो बनेंगे ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस इंटरना के ऊपर बनने वाले हैं, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे है। तो ये सिर्फ अभी टर्म याद रखिए, जब हम इसका टॉपिक हम लोग लेंगे तो इसका बारे में डिटेल बात करेंगे। अब कॉजेज जो हैं वो समझ लेते हैं। रिसर्चर्स डिवाइड द ईयर पेन इन द 2 कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडीज करते हैं, तो उन्होंने उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या, प्राइमरी ईयर इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम ईयर, सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन हैपेंस व्हेन योर ear becomes innocent bystanders to medical condition that affect other part of your body, impacted wisdom tooth. ठीक है, पहला जो प्राइमरी पार्ट है, जो प्राइमरी जो हम देखते हैं कि जो ईयर इन्फेक्शन है, ये इसका मतलब ये रहता है कि कान से रिलेटेड ही कोई तकलीफ है, कान में चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट है, मिडल पार्ट है, जो इंटरनल पार्ट है, जो हमने एनाटॉमी में समझा था, उससे रिलेटेड ही कोई तो परेशानी है, इसीलिए कान में दर्द हो रहा है। सेकेंडरी जो ईयर इन्फेक्शन रहता है या फिर ईयर पेन जो कारण रहता है वो इसलिए रहता है कि कान में कुछ नहीं हुआ है, उसके साथ साथ अगर कोई और दूसरी कंडीशन अगर हमारे बॉडी में हुई है या फिर चेहरे में अगर हुई है, उसकी वजह से ईयर पेन हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि विजडम टूथ हम रिमूव करते हैं, विजडम टूथ में दर्द रहता है, उसकी जो नस रहती है वो कानों से जुड़ी हुई रहती है, तो उसके कारण हो सकता है। या फिर और कोई इन्फेक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन रहता है तो यूस्टेशियन ट्यूब के कारण भी हो सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ईयर पेन होता है, अदरवाइज कान के अंदर जो कान का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए इसे सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन कहा जाता है। तो प्राइमरी ईयर इन्फेक्शन में क्या क्या आता है, एक तो बैरोट्रॉमा आता है, मतलब कॉज द एक्सट्रीम प्रेशर चेंज। जब हम एरोप्लेन में या फिर स्कूबा डाइविंग करते हैं
जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों तरफ से एयर का एक प्रेशर जो है वो बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से टिम्पेनियम जो है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस जो है वो बना के रखता है वाइब्रेशन का। ठीक है, जब हम लोग एरोप्लेन में वगैरह जाते हैं या फिर स्कूबा डाइविंग कई लोग करते हैं या फिर कोई सी हाइट पे वगैरह जाते हैं तो एयर प्रेशर चेंज होता है। जिस एयर प्रेशर के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि किसी साइड से प्रेशर बढ़ जाता है, या तो इधर से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रॉपर बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से कान में तकलीफ होना शुरू होता है। उस कंडीशन को बैरोट्रॉमा जो है वो कहा जाता है। फॉरेन ऑब्जेक्ट इन योर चाइल्ड्स ईयर, बच्चे हैं शरारत करते हैं, कुछ खिलौना लेंगे, मिट्टी लेंगे, कुछ कंचे वगैरह जैसा देखते हैं, पत्थर वगैरह, कुछ ना कुछ वो खेलते रहते हैं, कुछ नए खिलौने वगैरह जो आ गया तो वो हो सकता है जैसे नाक में डाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, तो कान में भी डाल देते हैं कभी खेलते खेलते, या फिर कोई कीड़ा चला गया, कोई मच्छर चला गया, या फिर जैसे हम लोग कई देखते हैं कि कान के अंदर कोई कीड़े जो फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस की वजह से भी कोई फॉरेन मटेरियल जो है वो बच्चों के कान में चला गया है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, योर ईयर हर्ट, फील फुल टाइटनेस एंड हियर द पॉपिंग साउंड्स। ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब में अगर कोई डिस्फंक्शन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो ही कान के अंदर जो कोई दर्द होता है, ठीक है, या फिर ऐसा भरा भरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सुन हो गया है एकदम कान में, एकदम देखते हैं कि एक साइड से पैक जैसा महसूस होता है, तो फील फुल जैसा लगता है कि कान में कुछ ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, टिनिटस यानी कि थोड़ा सा रिंगिंग सेंसेशन जो है वो कान में आपको महसूस होते हैं। ठीक है, हियर द पॉपिंग साउंड, ऐसा लगता है कि कुछ आपको कुछ गिंग इस तरीके से जो आवाज जो है वो आपके कान में चल रही है। तो यूस्टेशियन ट्यूब का अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं चल रहा है या फिर उसमें कुछ डिसफंक्शन हुआ है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्विमर्स ईयर्स, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये दूसरा एक टर्म आ गया। तो अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी इसके बाद के टॉपिक रहेंगे उसमें डिटेल बात करेंगे। तो इसे ओटाइटिस एक्सटर्ना को स्विमर्स ईयर्स कहा जाता है। ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो गया। ओटाइटिस इंटरना यानी कि इनर ईयर का इन्फेक्शन, एक्सटर्ना, मिडल और इनर ईयर, इसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में बात कर चुके हैं। तो इस पे जो क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं उस पर अलग अलग एक टॉपिक जो है वो हम लेंगे अभी इसके बाद से कंटिन्यू में। तो ये एक उसका इंट्रोडक्शन भी था। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या क्या रहता है, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया या टॉन्सिलाइटिस हो गया। फेरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉन्सिल से प्रॉब्लम है, यहाँ पे टॉन्सिल से, उसकी वजह से ये जो नसें जुड़ी हुई रहती हैं उसकी वजह से कान में दर्द महसूस होता है, अदरवाइज कान में कोई इन्फेक्शन या कोई दर्द नहीं होता है। डेंटल प्रॉब्लम, कैविटी, ऑब्सेस टीथ, दांत में हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ कैविटी हो गया, कोई जो हम कहते हैं कि वो काला कीड़े वगैरह जैसे बोलते हैं, तो एब्सेस जो हो जाता है, तो वो जो जमा हो जाने की वजह से जो एक दर्द जो महसूस होता है तो वो कान के अंदर भी हमें महसूस होता है। तो ये सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन है, मतलब कान में कुछ नहीं है लेकिन उससे साथ जो जुड़े हुए नर्व्स हैं उसके जो पेन सेंसेशन आ रहा है, जिसकी वजह से कान में दर्द महसूस हो रहा है। GERD की वजह से अगर हो रहा है तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम, ये टेम्पोरल बोन, ये मैंडिबुलर, जो जॉ बोन, जैसे ये इनका जो जॉइंट होता है वहां पे अगर जॉइंट में अगर कोई तकलीफ होती है जिसकी वजह से ये नर्व्स जो है वो कान में दर्द देती है। सिम्टम्स, पीपल ऑफन एज्यूम्स एन हैकिंग ईयर मीन्स दे हैव एन ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, कभी कभी ज्यादातर किसी को अगर दर्द हो रहा है तो उसे लगता है कि मेरे कान के अंदर ही ये इन्फेक्शन है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। एन ईयर एक कैन फील एज इफ यू हैव प्रेशर इन योर ईयर, सम ईयर एक स्टार्ट्स सडनली बट दे कैन गेट वर्स ओवर टाइम। जो ईयर एक रहते हैं कभी कभी आपको लगता है कि कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है, या फिर किसी हम देखते हैं कि कान के अंदर कुछ ऐसा दबाव महसूस हो रहा है। कुछ जो सिम्टम्स रहते हैं जो ईयर के या फिर जो ईयर पेन के, वो कभी कभी सडन आते हैं या फिर कुछ कभी कभी ओवर टाइम भी आते हैं, काफी समय के बाद भी आते हैं। एन ईयर इन्फेक्शन टिपिकली हैपन्स आफ्टर यू हैव एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड फीलिंग द रन डाउन और अनवेल। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन वगैरह हैं ये कभी होते हैं जब आपको कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस अगर होता है तो उसकी वजह से भी ये महसूस होता है। इसकी वजह से आपको क्या लगेगा, चक्कर जैसा लगेगा या फिर ढीलापन लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सो जाऊं, तो ये ढीलापन आपको ज्यादा महसूस होगा। ईयर इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट, जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि सबसे ज्यादा कॉमन ये बच्चों में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस क्या होगा, योर डॉक्टर विल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स, दे विल एग्जामाइन योर ईयर्स। तो फिजिकली वो एग्जामाइन करेंगे, कुछ ये आपको हो सकता है कुछ आपसे कुछ काउंसलिंग भी करें कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या दर्द है, कहाँ दर्द है।
और कैसा अंदर से कुछ टिंगली महसूस हो रहा है या भारीपन लग रहा है या पैक जैसा लग रहा है, वो आपसे कुछ सिम्टम्स की डिटेल लेते हैं। इफ अ डॉक्टर फाइंड्स योर ईयर हेल्दी देन ही लुक्स फॉर सम अंडरलाइंग कंडीशन दे मे हैव कॉज सेकेंडरी ईयर पेन, दे मे रिकमेंड यू टू ENT प्रोवाइडर्स। ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कान से रिलेटेड कोई तकलीफ है, अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, कान से रिलेटेड ही कोई इन्फेक्शन है, तो वो आपको ENT के पास, ईयर नोज थ्रोट जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास भेजते हैं, ताकि कान से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो फिर वो वहां से आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर वो सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन नहीं है तो प्राइमरी ईयर इन्फेक्शन है तो वो रिकमेंड कर देते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहता है, अगर आप ENT के पास जाते हैं तो वो क्या ट्रीटमेंट है, योर डॉक्टर फोकस ऑन फाइंडिंग एंड ट्रीटिंग द ईयर अंडरलाइंग कॉज। फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सबसे पहले वो ENT वाला देखेगा कि ये इसको जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है, प्राइमरी की वजह से हो रहा है कि सेकेंडरी की वजह से हो रहा है। तो इफ योर चाइल्ड हैज एन ईयर इन्फेक्शन रिकमेंड OTC पेन किलर्स एंड द एंटीबायोटिक। कान में अगर कोई दर्द हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो एक्सटर्नल में हो, मिडल में ये है, तो वो कुछ पेन किलर देंगे और कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, Likewise, if sore throat cause your child ear pain, your doctor will treat your child's sore throats। तो मान लीजिए sore throat यानी कि जो सेकेंडरी अगर ईयर इन्फेक्शन की वजह से अगर दर्द हो रहा है, sore throat है, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से कोई प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो देगा, ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है। यू कैन ऑल्सो ट्राई सम होम रेमेडीज, रिकमेंडेड होम रेमेडीज अंडर सुपरविजन। कुछ कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म सेक कर लो या ठंडे से सेक कर लो, या फिर कुछ घर के कुछ उपाय बताते हैं, तो वो भी आप जो रिकमेंडेड हैं, जो सही हैं, वो आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं, पर वो अंडर सुपरविजन। ठीक है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट योर ईयर व्हेन यू फ्लाई इन द एयरप्लेन, डोंट हैव द बैरोट्रॉमा। तो जब आप प्लेन में जाते हैं तो उसके जो कुशन वगैरह लगाते हैं, ईयर बग्स लगाते हैं, और जो कुछ कॉटन वगैरह आप लगा के जा सकते हैं, ताकि आपको बैरोट्रॉमा जो है वो कंडीशन ना हो सके, जो प्रेशर जो इम्बैलेंस हो जाता है। प्रोटेक्ट योर ईयर्स विथ केयर, यूज अ स्वैप टू क्लियर योर आउटर ईयर एंड अवॉइड द डिगिंग इनटू द कैनल। जो कॉटन स्वैप्स वगैरह रहते हैं, जो थोड़ा सा कोशिश कीजिए ऊपर से उसको साफ करके क्लीन करने की, और उसे अंदर तक ना जाने दिया। मतलब ये ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा साफ कर लिया, थोड़ा सा कॉटन वगैरह से या फिर नैपकिन वगैरह, टॉवल वगैरह से भी आप करके साफ कर सकते हैं, पर इसको अंदर तक ज्यादा साफ ना कीजिए। ज्यादा तकलीफ हो रही है तो ENT से कंसल्ट कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन मेक योर ईयर हर्ट एंड मे कॉज पेनफुल इन्फेक्शन। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो रहेगा यहाँ पे, मतलब इस तरीके से अगर यहाँ पे फेरिंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। मेक अ हैबिट ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स, स्पेशली इफ यू हैव द हैबिट ऑफ टचिंग योर फेस, नोज एंड आईज। बार बार अगर हम लोग इसको टच कर रहे हैं, नाकों को, नाक को, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो ईयर्स पे, जो ईयर नर्व पे जो है वो बढ़ जाती है और उसमें पेन ज्यादा महसूस होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको ज्यादा ये हैबिट है कि नाक, कान, मुंह पे हाथ लगाने की बार बार, तो कोशिश कीजिए कि हैंड्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे वॉश करें, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के तरफ ना जाए, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो फिर वो दर्द हमारे कानों में भी देता है, जो कि हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन जिससे होता है। तो आज ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन था थोड़ा सा ईयर पेन के बारे में। तो इसके बाद के जो टॉपिक रहेंगे वो हम जो इन्फेक्शंस हैं, जो हम देखते हैं कि ये ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना और ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसके ऊपर जो टॉपिक्स जो है वो रहने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।